Hello everyone, welcome back to my channel. If you are watching my video for the first time, then let me tell you, this is an awesome, amazing place to learn about content, freelancing and blogging. In today's video, I will be telling you about online jobs from home without investment. आज का मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ उन सबका ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन होता है, ऑनलाइन जॉब में क्या करते हैं, ऑनलाइन जॉब कैसे करी जाती हैं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो टू ऑल द पीपल आउट देयर आई हैव टू टेल, ऑनलाइन जॉब्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रोवाइडेड यू हैव अ स्किल सेट एंड यू हैव द राइट माइंड सेट. मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जो कि कॉपी पेस्ट और डेटा एंट्री करके कहते हैं कि तुम आराम से 20 से 30,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो. I am not someone who will tell you about those kind of jobs because I feel data entry या copy paste की जॉब्स में कोई करियर ग्रोथ नहीं है एंड दे आर नॉट एट ऑल गुड फॉर लॉन्ग टर्म. तुम्हें आज पैसा मिलेगा, हो सकता है कल एकदम मिलना बंद हो जाए. आई विल टेल यू ओनली अबाउट दोज जॉब्स जो कि फ्यूचर में तुम्हें एक अच्छा रिटर्न दे और तुम्हारा करियर ग्रो करे. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं. बट वीडियो को शुरू करने से पहले कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू वांट टू लर्न all the amazing tricks about work from home. The first one is my personal favorite. It is content writing. Content writing is an online work from home job that is in demand, evergreen, and I can guarantee you इस स्किल को तुम आज सीखो और फिर इस स्किल के थ्रू तुम जिंदगी भर अर्न कर सकते हो. कंटेंट राइटिंग में तुम्हें सिंपल बेसिक इंग्लिश में राइटअप्स लिखने होते हैं. इसमें कोई हाई वोकैब की ज़रूरत नहीं होती. यू हैव टू राइट फॉर वेबसाइट्स, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, यू हैव टू राइट ई बुक्स, यू हैव टू राइट स्क्रिप्ट्स और इवन यू कैन राइट सोशल मीडिया राइटअप्स. और इसमें तुम्हें डिफरेंट तरीके की राइटिंग करनी होती है और डिफरेंट नीश में राइटिंग करनी होती है. सबसे अच्छी बात कंटेंट राइटिंग की ये है कि इसको तुम स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के और इसमें कोई सेट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है. और अगर हम बात करें स्किल्स की, कंटेंट राइटिंग करने के लिए यू शुड हैव रिसर्च स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर स्किल्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ एसईओ स्किल्स. और अगर हम बात करें इसमें अर्निंग की, सपोज अगर तुम एक आर्टिकल पर डे लिखते हो तो आई कैन टेल यू यू कैन ईजिली अर्न एनी वेयर बिटवीन 20,000 to 30,000. अब ये जो तुम्हारा पे रेंज है ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा तुम्हारे एक्सपीरियंस पे और तुम्हारे वर्किंग आवर्स पे. अगर हम बात करें कि तुम कंटेंट राइटिंग की जॉब्स कहाँ से ढूंढ सकते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि बिगनर्स के लिए जो फेसबुक ग्रुप्स हैं जैसे कि कंटेंट राइटर्स नीडेड, सीरियस राइटर्स नीडेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत अच्छी जगह है स्टार्टिंग में कंटेंट राइटिंग जॉब्स ढूंढने के लिए. इसके अलावा यू कैन सर्च फॉर कंटेंट राइटिंग जॉब्स ऑन गूगल सर्च और यू कैन गो विथ लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारी पोस्टिंग्स होती हैं कंटेंट राइटर्स की. और इसके अलावा आई कुड टेल यू कि जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं फाइवर, अपवर्क, freelance.in, पीपल पर आर, इस पर भी काफ़ी सारी कंटेंट राइटिंग जॉब्स की रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं क्लाइंट्स. तो तुम वहाँ से भी जाके अपने लिए एक जॉब ढूंढ सकते हो. इसके अलावा आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि मैंने कंटेंट राइटिंग पे काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, तुम उनको देखकर कंटेंट राइटिंग सीख सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. The second online work from home job is translation jobs. Translation jobs are again very trending because of the internet boom in India. हर एक स्टेट में कि अपनी वेबसाइट्स बन रही हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं और वो अपने वीडियोस ला रहे हैं सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर. ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक स्टेट के लोगों को अपनी लैंग्वेज में पढ़ना या सुनना ज़्यादा पसंद होता है और इसीलिए इंडिया में ट्रांसलेशन जॉब्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. इसमें तुम्हें बेसिकली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा. द क्लाइंट विल प्रोवाइड यू ऑडियो फाइल और दे कैन प्रोवाइड यू द टेक्स्ट फाइल जिनको तुम्हें ट्रांसलेट करना होगा. अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की कि तुम्हें किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, सो आई कैन टेल यू इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू एनी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि उड़िया, तमिल, कन्नड़ा में भी ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है. उसके अलावा इंग्लिश टू एनी फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशन जॉब्स अवेलेबल हैं. अगर हम बात करें एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की, इसमें तुम्हें कोई प्रायर एक्सपीरियंस और प्रायर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. बट अगर तुम इंग्लिश से किसी फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हो तो प्रेफरेबल है कि तुमने जिस फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने जा रहे हो उसमें एक डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए. इसके अलावा अगर हम बात करें स्किल सेट की तो इसमें ऐसा कोई स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है. बस तुम जिस जॉब लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने जा रहे हो उस पर एक अच्छा हैंड होना चाहिए.
इसके अलावा आई वुड से कि अगर तुम ट्रांसलेशन जॉब्स को सीरियसली देखो तो तुम्हें एक फॉरेन लैंग्वेज ज़रूर लर्न करनी चाहिए, जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच और चाइनीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड है। इन तीनों लैंग्वेजेस में तुम्हें काफ़ी सारी ट्रांसलेशन जॉब्स मिल जाएंगी। अगर तुम चाहो तो इन तीनों लैंग्वेजेस को सीख लो और परमानेंट ट्रांसलेशन जॉब्स करने लगो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि तुम इसमें कितना अर्न कर सकते हो, तो आई वुड से इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी देन यू कैन मेक अराउंड 10 to 20,000 per month. But on the other hand, if you are translating from English to any other foreign language, then you can easily make around 30,000 to 70,000 per month, depending कि तुम कितना टाइम लगाते हो। अब बात करें कि तुम्हें ये जॉब्स कहाँ से मिल सकती हैं। ये जॉब्स तुम्हें जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आर, freelancer.in पे मिल सकती हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पे ग्रुप्स भी हैं। इसके अलावा लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे तुम्हें प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलेंगे जिनको ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल, टाइप ऑनलाइन ट्रांसलेशन जॉब्स, तुम्हें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। द थर्ड ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब इज़ वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग पिछले 3-4 ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में वीडियोस ज़रूर बनाते हैं और उन सारे वीडियोस को एडिट करने के लिए दे नीड अ वीडियो एडिटर। अब एज अ वीडियो एडिटर तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें तुम्हारे क्लाइंट्स कुछ क्लिप्स दे देगा, तुम्हें उन क्लिप्स को मर्ज करना है, उसमें टेक्स्ट डालना है, उसमें कुछ जिफ्स डालने होंगे, उसमें कुछ इमेजेस डालनी होंगी और उसके अलावा उसका कलर और ऑडियो एडजस्टमेंट्स करने होंगे और इन शॉर्ट तुम्हें बेसिक पूरी वीडियो एडिटिंग करनी होगी। जितने भी तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो वो शूट करने के बाद एडिट होते हैं और उनको एडिट करना इज़ द जॉब ऑफ अ वीडियो एडिटर। अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की, इसमें एज सच क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो फोटोग्राफर्स होते हैं और जो एनिमेशन स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लाइंट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम बात करें अगर स्किल्स की, तुम्हें इसमें बेसिकली क्रिएटिव स्किल्स होनी चाहिए एंड यू शुड हैव अ हैंग ओवर एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक अडोबी प्रीमियर प्रो और इसके अलावा आई वुड से फिल्मोरा, साइबरलिंक, पावर डायरेक्ट और फाइनल कट प्रो। यूट्यूब पे तुम्हें काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे एडिटिंग सीखने के लिए। तुम्हें इसके लिए कोई कोर्स नहीं करना है, तुम जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनके यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो और उससे एडिटिंग करना सीख सकते हो। अगर हम बात करें अर्निंग्स की, एक बिगनर वीडियो एडिटर को 300 to 400 मिलता है एक वीडियो एडिट करने के लिए, पर जैसे ही तुम अपने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, तुम प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करने लगोगे, सो देन यू कैन अर्न अराउंड 800 to 1000 पर वीडियो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि तुम ये जॉब्स कहाँ से ढूंढ सकते हो, तो आई वुड से जितने भी फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, फ्रीलांस इंडिया, फ्रीलांस वीडियोग्राफर्स, ऑल टाइम वीडियो एडिटर्स, काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, तुम उन पे जाके ज्वाइन हो और उस पर काफ़ी सारे क्लाइंट्स वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं। उसके अलावा अपवर्क, फाइवर, जितनी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वीडियो एडिटर्स की। इसके अलावा अगर तुम देखोगे सिंपली हायर्ड, मॉन्स्टर, Indeed.com पे, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते हैं। तो गूगल सर्च इज़ बेस्ट टू फाइंड अ वीडियो एडिटर जॉब। The fourth online work from home jobs are online teaching jobs. Nobody wants to waste time. आजकल पेरेंट्स अपने किड्स का टाइम सेव करना चाहते हैं एंड दैट इज़ वाई दे प्रेफर गोइंग फॉर ऑनलाइन ट्यूशन्स। इसमें बेसिकली तुम्हें ग्रेड 1 से किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा। यू कैन टीच देम इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स और एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो ये ज़रूरी है कि तुम्हारे पास या बैचलर्स डिग्री हो या मास्टर्स डिग्री हो जिस सब्जेक्ट में तुम पढ़ाने जा रहे हो उसके रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो अगर तुम्हारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली वो बेनिफिशियल होगा। अब हम बात करें इसमें अर्निंग्स की, इसमें बेसिकली जितने भी टीचर्स होते हैं उनको 300 to 400 मिलता है पर आवर का। अब ये जो आवरली रेट है ये डिपेंड करता है तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है और तुम क्या पढ़ाने जा रहे हो। सो बेसिकली तुम जितने ज़्यादा आवर्स पढ़ाओगे, जितने ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओगे, तुम्हारी उतनी ज़्यादा अर्निंग्स होंगी। और हम बात करें ये तुम्हें ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स कहाँ से मिल सकती हैं, तो देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। उसमें से कुछ पॉपुलर हैं अनअकैडमी, वेदांतु, अर्बन प्रो,
tutors.in, देन आई वुड से सिंपली हायर पे भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। उसके अलावा बायजूस, काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन टीचिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे यू कैन अप्लाई एज अ ऑनलाइन टीचर। गूगल पे सर्च करो, बहुत कुछ मिल जाएगा। द फिफ्थ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब इज सेलिंग फोटोग्राफ्स ऑनलाइन। जितने भी फोटोग्राफर्स हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको फ़ोटो खींचना पसंद है, उनके लिए ये बहुत अच्छी जॉब है। तुम जितनी भी वेबसाइट्स देखते हो, जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हो, जितने भी बिजनेसेस देखते हो, जितनी भी सर्विसेज देखते हो, हर एक को किसी ना किसी फॉर्म में फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं अपने ब्रांड को डिस्प्ले करने के लिए, उन पे एड्स डालने के लिए, या आई वुड से अपने ब्लॉग्स लिखने के लिए। अब ये सारी फ़ोटोज़ वो किसी फोटोग्राफर को बुला के नहीं लाते। वो क्या करते हैं, काफ़ी सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि फ़ोटो सेल करती हैं, वहाँ से ये फ़ोटो ख़रीद के अपने ब्रांड के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करें अगर स्किल की, तो इसमें तुम्हें फोटोग्राफी स्किल्स होने चाहिए, तुम्हें फ़ोटो एडिटिंग करना आना चाहिए। इसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू यूज़ फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ, ताकि तुम अपनी जितने भी तुमने फ़ोटोग्राफ्स खींची हैं उसके एस्थेटिक्स को बढ़ा सको। अगर हम बात करें अर्निंग्स की, तो तुम अगर एक फ़ोटो जाके किसी जो वेबसाइट फ़ोटोग्राफ सेल करती है वहाँ पे अपलोड करते हो, तो तुम्हें एक फ़ोटो का अराउंड 0.25 से 0.35 सेंट मिलता है जब कोई इंसान वो फ़ोटो खरीदता है। अब तुम जितनी ज़्यादा फ़ोटो अपलोड करोगे तुम्हें उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। लोग एम करते हैं कि वो 500 से लेकर 1000 फोटोग्राफ्स क्लिक करके हर मंथ किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन फ़ोटो सेलिंग वेबसाइट पे पोस्ट करें ताकि उनकी अर्निंग्स अच्छी हो। जितने भी ये फ़ोटो सेलर्स होते हैं वो अराउंड आई वुड से 500 से $1000 पर मंथ ईजिली कमा लेते हैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स सेल करके। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे तुम फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हो ताकि तुम्हें वहां से अर्निंग हो, वो है तुम्हारी Etsy, iStock, शटरकॉक, फोटोलिया, फोटो सेलर एंड पॉन्ड्स। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल पे सर्च करो मिल जाएंगी। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ जॉब। द सिक्स्थ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब इज सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज। आजकल हर एक को कुछ ना कुछ सीखना है एंड एवरीबडी प्रिफर्स लर्निंग ऑनलाइन। अगर मैं अपनी बात करूं तो कॉलेज के बाद मैंने जितना कुछ सीखा है वो सब ऑनलाइन कोर्स करके सीखा है या यूट्यूब पे सीखा है। इसी तरीके से दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा पसंद है। अब इसमें तुम्हें क्या करना होगा, इसमें तुम्हें जो चीज़ तुम्हें आती है उस पर एक कोर्स बनाना है, चाहे वो एकेडमिक्स के रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स हो, चाहे वो डांसिंग स्किल्स हो, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो। यू वोंट बिलीव, हर एक चीज़ का आजकल एक कोर्स है। तो तुम्हें भी यही करना है, जो तुम्हें चीज़ आती है उसमें तुम्हें एक कोर्स बनाना है। कोर्स बनाने के बाद यू हैव टू स्टार्ट सेलिंग इट ऑनलाइन। अब इसके लिए अगर हम स्किल की बात करें तो ऑब्वियसली जो कोर्स तुम बनाने जा रहे हो उस चीज़ में तुम्हें परफेक्शन होना चाहिए और उसका एक्सपर्टाइज लेवल 100 होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, तुम्हें जब तुम कोर्स बनाओगे, तुम्हें जो कोर्स बनाना है वो काफ़ी पर्सुएसिव बनाना है, इसलिए तुम्हारी सेलिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तुम इसके थ्रू कितना अर्न कर सकते हो, तो यू वोंट बिलीव, लोग मिनिमम 50,000 से लेकर लाख्स करोड़ अर्न कर रहे हैं अपने कोर्सेज सेल करके। और अगर हम बात करें तुम ये काम कैसे कर सकते हो, तो ऑनलाइन काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, यूडेमी, स्किलशेयर, कोर्सेरा, जहाँ पे तुम अपना कोर्स बना के अपलोड कर सकते हो और फिर जब कोई उस कोर्स को खरीदेगा तो तुम्हारी अर्निंग होगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सोर्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तुम सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपने कोर्स को मार्केट करो और फिर वहाँ से आके लोग खरीदेंगे उसको। डू गिव इट अ ट्राई। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट जॉब। द लास्ट जॉब इज़ ऑफ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर काफ़ी सालों से इन डिमांड में है और ये फॉरएवर इन डिमांड ही रहेगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेसिकली तुम्हें इमेजेस, टेक्स्ट या शेप को यूज़ करके एक ऐसा डिज़ाइन बनाना होता है विजुअली जो कि लोगों को एक मैसेज कम्युनिकेट करे। जैसे कि तुम एक नो पार्किंग का सिग्नल देखते हो, उसमें कार बनी है और एक सर्कल में पे क्रॉस बना हुआ है, तो एक ये विजुअल डिज़ाइन है जो कि एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है। अब ये सिंबल तुम्हारा ग्राफिक डिज़ाइन का एग्जाम्पल है। तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऐसे ही अट्रैक्टिव इमेजेस और ऐसे ही अट्रैक्टिव डिज़ाइंस बनाने होते हैं।
हर एक प्रोडक्ट को, हर एक सर्विस को, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक बिजनेस को ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है। तुम इसमें एक अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकते हो या किसी कंपनी में फुल टाइम ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हो। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली वर्क फ्रॉम होम जॉब। तुम्हें ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होती इस जॉब के लिए। अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, सो ऑब्वियसली अगर तुम 10th पास हो, 12th पास हो, साइंस स्टूडेंट हो, आर्ट स्टूडेंट हो, साइंस हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है। एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस होता है तो अच्छी बात है, बट एवरीबडी स्टार्ट्स एज अ फ्रेशर। तुम एज अ फ्रेशर भी ये करियर स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर हम बात करें स्किल की, तो तुम्हें ऑब्वियसली जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर में सॉफ्टवेयर यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, एफिनिटी लर्निंग एक्सेट्रा, इन सारे सॉफ्टवेयर्स पे साउंड नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इन सारे सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए तुम या तो कोई भी एक ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो या जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है उसके अंडर ट्रेनिंग ले सकते हो। अब अगर हम बात करें अर्निंग्स की, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा अर्निंग्स हैं। जितने ज़्यादा तुम डिज़ाइंस बनाओगे तुम्हें उतनी ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। अगर तुम किसी बड़े बिजनेस के लिए, बड़े स्टार्टअप्स के लिए या बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो तो यू कैन ईजिली मेक अराउंड 30 to 50,000। और अगर तुम स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए करते हो तो वो थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइनर्स को कम चार्ज करते हैं। तो तुम अकॉर्डिंगली अपने वर्क एक्सपीरियंस और अपने टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर हम बात करें तुम्हें इसमें जॉब्स कहाँ मिलेंगी, इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एड एजेंसीज़ में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ में, जितनी भी MNCs हैं वहाँ पे इसकी जॉब्स मिल सकती हैं। और अगर तुम्हें फ्रीलांस जॉब चाहिए तब भी तुम इन कंपनीज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा लिंक्डइन पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर की पोस्टिंग आती हैं, तुम वहाँ से भी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। Now, I believe this is the right time to end the video. अगर तुम चाहते हो कि जितनी भी मैंने तुम्हें आज ये जॉब्स बताई हैं उनको मैं एक एक करके वीडियो बनाऊं और उनको इन डिटेल एक्सप्लेन करूं कि तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे सीखना है, स्पेशली जॉब्स कैसे ढूंढनी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं वो भी कर सकती हूँ। आई होप तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इस पर लाइक करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन नाउ।